कवि कृष्ण कल्पित लिखते हैं, वबा महामारी पैंडेमिक सब की सब क्षय होगी, जीवन की जय होगी। ये माना कि कठिन काल है, समय बहुत है भारी, जीवन कभी नहीं हारा है, मृत्यु हमेशा हारी। फिर आएगी शाम सुहानी, प्यालों में मय होगी, जीवन की जय होगी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। सुबह सवेरे मय की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कई दफ़ा मय का अर्थ जीवन का आनंद, जीवन का उत्सव भी होता है। और इस उत्सव के लिए, इस आनंद के लिए ज़रूरी है कि स्थितियां सामान्य हो, और स्थितियां सामान्य हो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उम्मीद का दामन थाम कर रखें। और इसलिए आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का ये कार्यक्रम उम्मीद की बात, जिसमें हम आपको बताते हैं उन व्यक्तियों, संस्थाओं और कार्यों के बारे में जिनके चलते कोरोना की इस भीषण महामारी में भी जिंदगी, करुणा, मदद और इंसानियत में हमारी उम्मीद बनी हुई है। पहली उम्मीद की बात छात्र संसद के हवाले से। छात्र संसद जीरो आवर फाउंडेशन की एक पहल है, युवाओं को बदलाव लाने के वास्ते एक मंच प्रदान करती है। बड़ोदरा बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन गुजरात के 11 जिलों में काम करता है। आप तस्वीरों और वीडियो में देख रहे हैं इनका हालिया इनिशिएटिव, सामुदायिक रसोई का निर्माण। इस रसोई में 1000 से ज़्यादा स्वयंसेवक रोज़ाना 7000 से ज़्यादा लोगों को खाना पहुंचाते हैं। इसका लाभ फ्रंटलाइन वॉरियर्स, कोविड-19 मरीजों और उनके परिवार वालों, अस्पताल के सहायक कर्मचारी जैसे चौकीदार, कस्टोडियन और शमशान में काम करने वाले लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा संस्था रोगियों की सहायता के लिए प्लाज्मा डोनेशन कोरोना नाम का अभियान भी चला रही है। इससे पहले ये 200 से ज़्यादा रक्तदान शिविर भी आयोजित कर चुके हैं। इस तरह के प्रयास जब नौजवान करते हैं तो देश की शक्ति में नए सिरे से भरोसा बढ़ता है। आपको इनके बारे में जानकारी आसानी से मिल जाएगी। आप अगर इनके साथ जुड़ना चाहें तो इनसे संपर्क कर सकते हैं, खासतौर पर हमारे वडोदरा से जुड़े मित्र। दूसरी उम्मीद की बात मध्य प्रदेश के धार जिले से। यहाँ के इंजीनियर अजीज़ खान ने कबाड़ और अपने इंजीनियरिंग के अनुभवों से 2 एम्बुलेंस बनाई। इन एम्बुलेंस को किसी भी बाइक से जोड़कर मरीजों को अस्पताल तक ले जाया जा सकता है। इसे बनाने का खर्च आया 20 से 25 हज़ार रुपये। इसमें एक पलंग और एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाया गया है। जीवन रक्षक दवाएं भी रखी जा सकती हैं। हमारे यहाँ कुछ बाइक के पहिए मिले, शॉकअप्स पड़े हुए मिले, और बाकी मेरा फैब्रिकेशन का कारखाना है ही, तो उसको बस जुगाड़ के जोड़ तोड़ करके और ये बाइक बनवाई। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ा इंटरनेट पे। तो ख़ास ये कि समय की बचत, सबसे बड़ी बात समय की बचत, क्योंकि अगर गांव में, मंजरे टोलों में एक एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है, पहले ही सारी शहर में बिजी हैं, तो यहाँ से जाने का समय और आने का समय, इसके अलावा खर्चा सबसे कम है, क्योंकि बाइक अगर 60 का एवरेज देती है तो इस ट्रॉली को लगाने के बाद केवल उसके एवरेज में 5 किलोमीटर की कमी आएगी, और बाइक तो सबके पास होती है। मैंने सोचा है लॉकडाउन जैसे ही खुलता है, मुझे सामान की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, तो कम से कम धार शहर के लिए मैं खुद ये सोच रहा हूँ कि एक ब्लॉक को अपनी तरफ से दूंगा, और निःशुल्क सेवा रहेगी वहाँ ब्लॉक स्तर पर या ब्लॉक मेडिकल जो हॉस्पिटल है वहाँ पर खड़ी रहेगी। जिसको चाहिए वो अपनी बाइक से ले जा और वापस वहाँ रखे। तीसरी उम्मीद की बात इच्छा शक्ति की, जिजीविषा की। महाराष्ट्र के बीड जिले के केज तहसील में रहने वाले 90 वर्षीय पांडुरंग आगलावे, उन्होंने 2 बार कोरोना को मात दी। ये बुजुर्ग पहली बार 13 नवंबर 2020 को कोरोना से संक्रमित हुए और दूसरी बार 30 मार्च 2021 को, लेकिन दूसरी बार भी वो अस्पताल से स्वस्थ होकर लौटे। पांडुरंग आगलावे कहते हैं कि मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा है और इसकी वजह है मेरी दैनिक दिनचर्या में सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना और अखबार पढ़ना। वो कहते हैं कि आज के ज़्यादातर युवा नशा करते हैं, जिसके चलते उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। बाबा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, और यहाँ बाबा जी से तात्पर्य उन सारे गुरुओं से नहीं है, कथित गुरुओं से जो ज्ञान देते हैं। ये बाबा हम बुज़ुर्गों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बुज़ुर्गों की दास्तान सुनकर थोड़ा सा सही, पर कोविड महामारी का डर कम हो जाता है। लेकिन ये डर उन्हें कम करना चाहिए जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जो इसकी चपेट में नहीं आए, वो इससे लापरवाह ना हो जाएं। ये अलग अलग सबक ज़रूरी है। उम्मीद की चौथी बात मध्य प्रदेश के आगर मालवा इलाके से टीवी टुडे नेटवर्क के संवाददाता प्रमोद कारपेंटर ने ये खबर पहुंचाई हम तक। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र के 6 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जहां आज तक कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ। और ये कैसे हुआ? नियमों और व्यवस्थाओं के चलते। गांव के घर के सामने पानी की बाल्टियां, साबुन रखे हैं। परिवार का कोई भी व्यक्ति खेत खलियान, गांव शहर से घर आए तो पहले हाथ पैर धोए। कुछ गाँव में हर घर के बाहर सैनिटाइजर की बोतल भी रखी मिल जाती है।
इन गांव के युवाओं ने अपनी एक टोली बनाई जिसका काम है हर बाहरी व्यक्ति को गांव के प्रवेश करने से पहले अच्छे से पूछताछ करना, सैनिटाइज करना। जानिए इन गांवों और ग्रामीणों के बारे में जिला पंचायत आगर मालवा के सीओ का क्या कहना है। आगर मालवा जिला चूंकि यानी कि मालवा क्षेत्र का है और शाजापुर से अलग जिला बना, छोटा जरूर है जिला ये, परंतु बहुत जागरूकता है। और गांव में अभी भी जब से यानी कि लॉकडाउन लगा है, 100 प्रेरणा से लोगों ने जनता कर्फ्यू लगाया है और उसका पालन भी कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी पंचायतें, बहुत सारे गांव हैं मेरे जहां पे आज तक कोरोना ने दस्तक नहीं दी है। कोई भी यानी कि कोरोना पॉजिटिव या कोई सर्दी खांसी जुकाम के लोग नहीं निकले, क्योंकि उनकी एक जागरूकता का परिणाम है। और वो आज भी सैनिटाइजर, मास्क लगाना, ये सारा काम जो कोविड गाइडलाइन कहती है उसका पालन कर रहे हैं। उम्मीद की बात में अब बात भारत की सेना की, नेवी हो, एयरफोर्स या थल सेना, कोविड महामारी के दौरान हर जगह आपको ये हेल्प करती दिख जाएगी। हमने पिछले कई एपिसोड्स में भी इनका जिक्र किया। आज बात करेंगे इंडियन नेवी की, जिन्होंने अपने स्पेशल हॉस्पिटल्स सिविलियंस के लिए, आम नागरिकों के लिए खोल दिए। पश्चिमी नौसेना कमान के 3 नौसेना अस्पताल। कौन से हैं ये 3 अस्पताल? एक गोवा में, एक करवर में और एक मुंबई में। इन्होंने नागरिक प्रशासन के उपयोग के लिए ऑक्सीजन बेड भी तैयार रखे हैं। मुंबई में बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए नौसेना परिसर के अंदर नागरिकों के लिए और भी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ताकि प्रवासी मजदूरों को गृहनगर न लौटना पड़े। लगभग 1,500 प्रवासी मजदूरों के वास्ते आवश्यक वस्तुएं, राशन, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति के लिए INHS पतंजलि करवर के नौसेना अधिकारियों ने भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था की है। INHS पतंजलि पिछले साल कोविड-19 से पीड़ित सिविलियंस का इलाज करने वाला पहला आर्मी हॉस्पिटल बना था। इसके अलावा गोवा की नौसेना टीम ने कोविड की फर्स्ट वेव के दौरान सामुदायिक रसोई का निर्माण कर लोगों की सहायता की थी और अब भी वो ऐसा करने की तैयारी में है। INHS जीवंती गोवा में सिविलियंस के लिए कुछ कोविड ऑक्सीजन बिस्तरों को चिन्हित किया गया है। गुजरात में भी नेवी कई तरह से नागरिकों की सहायता कर रही है। और अब आज की आखिरी कहानी, उम्मीद की बात है, थोड़ा भावुक भी करती है। एक महिला है मधुलिका सक्सेना। कोविड के चलते पिछले 1 हफ्ते के दौरान मधुलिका के पति और इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई। मधुलिका खुद भी कोरोना से संक्रमित है, जान को खतरा है। ऐसे में जिस अस्पताल में वो भर्ती थी, उसने भी उनको एक कमरे में ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन फिर मधुलिका की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया उनकी मित्र ज्योत्सना और मित्र के पति RB सिंह ने। ये दंपति लखनऊ विश्वविद्यालय में फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और लखनऊ के ही त्रिवेणी नगर इलाके में रहते हैं। दोनों मधुलिका को अपने घर ले आए ताकि उनको शारीरिक और मानसिक रूप से रिकवर करने में मदद मिले। इन्होंने न केवल मधुलिका को घर में रखा बल्कि पूरी तरह ध्यान भी रखा। फैसला लेने में मैं बता रही हूँ, मेरे पति, मेरी बहन, उसके पति, इन सब का बहुत बड़ा रोल है। मेरी माँ बहुत घबरा गई थी मेरे इस फैसले से। उसने कहा कि तुम और जो मेरी छोटी बहन है कि तुम ही दोनों ज्यादा हमारे लिए भी करने वाली हो, तुम लोग इस तरह से अपने आप को दांव पे लगा रही हो, कैसे मेरी वो चलेगी। मैंने कहा मम्मी, ह्यूमैनिटी भी कुछ चीज होती, मैं अपने मित्र को इस कंडीशन में नहीं छोड़ सकती। हमारे दोस्तों को हमारी इसी केयर की जरूरत है। आखिरी में उम्मीद का संदेश, और इसमें आज सुनेंगे डॉक्टर सोहिल मकवाना को। गुजरात के पाटन में स्थित GMERS हॉस्पिटल धरपुर में वो कार्यरत हैं। उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, पसीने से तरबतर। ये फोटो उन्होंने घंटों पहने रखे PPE किट को उतारने के बाद खींची। आइए जानते हैं कि डॉक्टर सोहिल क्या कहते हैं। महामारी से बचना बहुत ही मुश्किल है, पर्टिकुलरली जो जिस तरह से ये कंटेजियस होके फैल रहा है पूरे एरिया में, और फैल चुका है, ऑलमोस्ट वो जगह पे पहुंच ही गया है। तो उससे बचने के सिर्फ 2 ही उपाय है। एक तो आप अपने आप को आइसोलेट कर रखें, जो सबको पता है। दूसरी चीज ये है कि एक ये पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है वो अपने घर में रखिए। ये एक स्पेशल चीज है। अगर पल्स ऑक्सीमीटर में ये आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से कम हो रहा है, 90 से कम हो रहा है, तभी आपको हॉस्पिटल में दाखिल होने की जरूरत हो रही है। हो क्या रहा है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि जिनका ऑक्सीजन बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो डर के मारे या फोबिया के मारे बेड ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और जिनका ऑक्सीजन बहुत कम होता है, 40-45, उस टाइप के पेशेंट्स बाहर ही मर जाते हैं, जिनको पूरी सुविधा नहीं मिल पाती। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जाहिरात की है, घोषणा की है कि 18 साल से 45 ईयर तक के सभी जो उम्मीदवार है उन लोगों को वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है। तो इट्स मस्ट, वैक्सीन इज द ओनली सॉल्यूशन। इस महामारी का बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है वैक्सीनेशन।
सब लोगों को लगता है कि वैक्सीन से ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। मैंने फर्स्ट डे पे वैक्सीन लिया था, वो मेरा बर्थडे था स्पेसिफिकली। मैंने बर्थडे के दिन वैक्सीन लिया था, 2 डोज लिए, अभी तक मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। वैक्सीनेशन एक गाड़ी में जो सीट बेल्ट होता है ना, उस तरह का है कि अगर आपने सीट बेल्ट लगा के रखा है और आप तेजी से जा रहे हो और ना मानो कि फिर भी एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन सीट बेल्ट आपको बचा लेता है। बाकी मास्क पहनिए, सेफ रहिए, घर में अपने बुजुर्गों को आइसोलेट करके रखिए, उनको अपनी दूरी में रखना जरूरी है उनको इस सिचुएशन में। बस दैट्स इट। और कोई भी चीज की आपको जरूरत लगे, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच। और अंत में क्या, संतोष कुमार चतुर्वेदी लिखते हैं, ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों को धता बताते हुए हम चलते रहेंगे नदियों की धाराओं के साथ साथ युगों युगों तक। विनाश के हैकरों को अंगूठा दिखाते हुए धरती जैसे खूबसूरत से अपने घर को किसी भी अनहोनी से बचाते हुए, मूसलाधार बारिश की टपकन मुसीबतों से बचने के लिए आसमान की खपरेल को छाते हुए, नरिया को बिल्कुल उसकी जगह पर जमाते हुए हम चलते रहेंगे जीवन के इस छोर से उस छोर तलक, क्योंकि उम्मीद हमारा पासवर्ड है। जी, इस विनाश के हैकर को छकाने के वास्ते उम्मीद ही हमारा पासवर्ड है, जिसे हम 3 महीने में चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं समझते हैं। इस उम्मीद को, इस पासवर्ड को बनाए रखिए। मैं आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन आप तक कुछ अच्छी खबरें पहुँचेंगी और कुछ अच्छी खबरों की आप वजह बनेंगे, किसी की मदद करेंगे, और किसी की मदद करने के क्रम में सबसे पहले अपनी, अपने परिवार की, अपने परिजनों की मदद करेंगे। कैसे? कोविड के प्रति किसी भी किस्म की लापरवाही को अलविदा कर। विदा लेता हूँ। शुभ दिन।